सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? अब जो अपने सवाल चल रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल चल रहे हैं। इस तरह के सवाल अपने देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। जब आप बड़ी कक्षाओं में जब भी तैयारी करेंगे, किसी बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, तो ये सवाल आएंगे। तो इन सवालों को कहीं भी किसी भी स्तर पर कम नहीं आंकना है और किसी सवाल को मिस नहीं करना है। यहाँ पर एक एक सवाल को बिल्कुल आपको बहुत अच्छी ढंग से करवाएंगे और आपको समझ में भी आएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। तो लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए तैयार हर एक सवाल को बड़े अच्छे ढंग से समझने के लिए। बिल्कुल एक एक स्टेप को समझना है और बिल्कुल आसानी से सबसे आसान सवालों की श्रेणी में अपने ये सवाल होंगे। तो होइए तैयार, चलिए आगे। तो देखिए एक सवाल दिया है, उदाहरण नंबर 14। आज अपने 2.4 एक्सरसाइज है उसको शुरू कर रहे हैं। तो उसमें जो उदाहरण नंबर 14 नंबर से है वो पहला उदाहरण है 2.4 का, उसको ले लेते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों में 3 का अंतर है। कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है, सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए मेरे पास 45 है, या यूँ कहूँ 3 का अंतर है तो 47 है। ये देखो 2 अंकों वाली एक संख्या जिसमें अंकों का 3 का अंतर है, ये 4 है और ये 3 7 है। ऐसे ही तो है। तो मान लीजिए हल करते हैं इसको। माना इकाई का अंक x मान लिया बच्चों, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? इसे 3 ज़्यादा है या 3 कम है तो 3 ज़्यादा कर दो, x + 3 हो जाएगा। साधारण सी बात है। ये इकाई का अंक है तो वो दहाई का अंक हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे क्या कहता है। अब देखिए संख्या कैसे बनती है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का। मैं आपको यूं कह दूं कि आपके पास है 4 और 7। सपोज कीजिए इसको इसी फॉर्म में 4 और 7 है। इसकी संख्या बनानी है तो कैसे बनाते हैं बच्चों? आपको पता है, स्थानीय मान आपने पढ़े होंगे। इकाई का अंक लिख दो, दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करके लिखना होता है, सैकड़ा का अंक है उसको 100 से गुणा करके। तो ये देखो 4 दहाई 40 + 7 47 बन जाएंगे। किसी भी इकाई और दहाई के रूप में यदि अपने को अंक दिए जाए और उसकी संख्या बनाने को कहे तो ये तरीका होता है। इकाई का अंक लिखो, दहाई के अंक को 10 से गुणा कर दो। सपोज कीजिए इसमें सैकड़ा का अंक दिया होता तो उसको 100 से गुणा करके लिख देते। तो यही तो है अपने संख्या। देखें तो संख्या क्या बन गई बच्चों? इकाई का अंक x और प्लस दहाई का अंक है x + 3। दहाई के अंक को किससे गुणा कर रहा है बताइए आप? दहाई के अंक को किससे गुणा होता है? 10 से। ये संख्या लिखने का तरीका है बच्चों। इकाई का अंक सीधा का सीधा मैंने लिख दिया, दहाई का अंक उसको 10 से गुणा करके लिखना है। तो इसको हल कर लेते हैं। क्या बन गया ये? 10x 30 + x, तो ये बन गया बच्चों 11x + 30। ये बन गया एक संख्या। अब मेरे पास ये बन गई। अब आगे बढ़ता हूँ। इस संख्या में इसके अंकों को बदल दो। इकाई का उसको दहाई का अंक कर दो, दहाई का उसको इकाई का कर दो। पुनः इकाई का अंक क्या हो गया? अब इकाई का अंक अब की बार हो गया बच्चों x + 3 और दहाई का अंक, दहाई अंक x हो गया। ये देखो दहाई का है उसको इकाई का कर दिया मैंने और इकाई वाला है उसको दहाई का कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सवाल में दिया है इस संख्या में अंकों को बदल कर प्राप्त संख्या। अंकों को बदल दिया, इकाई वाले को दहाई के स्थान पर, दहाई वाले। अब देखो संख्या क्या बनेगी। तो संख्या दोबारा बना देते हैं। इकाई का अंक है ये, तो इसको तो एज इट इज लिखना होता है। ये लो बच्चों, प्लस ये दहाई का अंक है, दहाई के अंक को किससे गुणा करना है? 10 से। ये देखो यहाँ भी दहाई वाले को 10 से गुणा किया था, यहाँ भी दहाई वाले को मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों ये हो गया मेरे पास 10x + x + 3। ये कोष्ट ब्रैकेट वो खोल दिया, 10x में x जुड़ गया तो 11x + 3 ये आ गया। ये दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, अब इन दोनों को जोड़ने पर 143 प्राप्त होगा प्रश्नानुसार। जैसे ये कहेगा वैसे अपने चलते चलेंगे। प्रश्नानुसार 11x + 30, ये तो पहली संख्या है बच्चों। ठीक है, और ये दूसरी है 11x + 3। इनको जोड़ने पर 143 प्राप्त होते हैं। ये लो, ये तो आपकी पहली संख्या है। यहाँ तक ये देखिए, ये आपकी दूसरी संख्या है। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, कितना प्राप्त होगा? 143। सवाल में तो दे रखा है। अब देखो बच्चों सहजातीय पद है उनको फिर जोड़ दीजिए। 11x और 11x 22x, 30 और 3 33 = 143। अब देखिए अपने द्विघात समीकरण को रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो अपने को पता है बाईं तरफ केवल x वाले पद होने चाहिए और दाईं तरफ केवल संख्या होनी चाहिए। तो इस 33 को उठा करके अपने इधर ले जाते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा बच्चों 22x = 143 - 33। ठीक है, तो ये बन गया 22x = 143 में से 33 घट गए बच्चों 110। तो x = 110/22 यानी 5।
ये आ गया 5। अब ये क्या आया है 5, ये है इकाइकांक, ये क्या है इकाइकांक। तो इकाइकांक 5 और दहाइकांक, इस 5 में 3 जोड़ दो 8। संख्या क्या बन गई बच्चों, अपने को पता है दहाई का अंक ये लो, इकाई का अंक ये लो, वो संख्या 85 है। तो इस तरह से यदि अपने देखें बच्चों तो किसी सवाल को बिल्कुल आसानी से अपने हल कर सकते हैं। देखो दिखने में सवाल यूँ आपको लग रहा था, पर है ना बिल्कुल आसान। तो गणित को यदि गणित के लहजे से अपने पढ़ेंगे, उसके ढंग से इसको यदि समझेंगे, तो हर एक सवाल है ना गणित का बिल्कुल आसान होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि देखूं तो कितना रोचक सवाल है कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु, उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को अपने कैसे हल करेंगे। इसमें दिया कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, ठीक है। तो अपने देखते हैं अर्जुन की आयु है वो श्रेया की आयु की डबल है, तो अपने श्रेया की आयु मान के चले, उससे अपने अर्जुन की आयु ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे इसको हल करेंगे। माना श्रेया की आयु x मान लेता हूं मैं। तो अब आप बता सकते हैं अर्जुन की आयु कितनी होगी। श्रेया की आयु x है तो अर्जुन की आयु क्या होनी चाहिए। तो अपने को पता है दुगनी है, तो x का दुगना क्या होगा, 2x ही तो होगा। तो अर्जुन की आयु क्या होगी बच्चों, 2x। देखिए ये तो है आपके पास श्रेया की आयु और वो होगी अर्जुन की आयु। अब आगे बढ़ते, आगे सवाल क्या कहता है। जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे अपने को चलना है, ठीक है। आगे क्या है, 5 वर्ष पहले, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है ये। आज किसी बच्चे की उम्र मान लीजिए 7 साल है, तो 5 साल पहले कितने साल का था, 2 साल का। कैसे ज्ञात किया आपने, आपने 7 में से 5 घटाया ही तो होगा, तो वही तो यहाँ करना है। यदि आज श्रेया की आयु x है तो 5 साल पहले क्या थी, x में से 5 घटा दीजिए, बस इतना ही तो अपने को करना है। तो देखिए 5 साल पूर्व, 5 वर्ष पूर्व श्रेया की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। और अर्जुन की क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व अर्जुन की आयु, इसमें भी 5 घटा दीजिए, 2x माइनस 5। देखिए दोनों में मैंने 5-5 घटा दिए, क्यों, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब देखिए सवाल क्या कहता है, यहां पर बहुत अच्छा स्टेप आएगा एक, वो आपको देखना है। देखिए ये तो मैं श्रेया की आयु लिख लेता हूं और ये मैं अर्जुन की आयु लिख लेता हूं। मेरे को पता है ये बराबर नहीं है, मैं बराबर का निशान इसमें नहीं लगा सकता, पर मेरे को बराबर का निशान लगाना है तो क्या करूंगा वो देखना है। ये स्टेप क्या लेने वाला हूं। देखिए यहां पर 5 वर्ष पहले उसकी आयु यानी अर्जुन की आयु, ये वाली आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी है आयु। मेरे को ये पता लग गया, ये यदि 3 है तो ये 3 गुना 9 है, ये यदि 10 है तो ये 30 है, 3 गुना है। तो बराबर तो मैं किसी भी हालत में नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि ये 10 है तो ये 30 है, ये यदि 100 है तो ये 300 है, तो मैं बराबर नहीं लगा पाऊंगा। पर बराबर लगाने का मेरे पास एक तरीका दिमाग में आया है, आपके भी आया होगा। क्या, कि अपने को ये पता लग गया ये 3 गुना ज्यादा है, तो इसको यदि 3 से गुणा कर दे तो दोनों बराबर तो हो जाएगी ना, बराबर का चिन्ह तो लगा पाएंगे ना अपने। तो देखिए बच्चों मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं, ये लो बिल्कुल बराबर लग गया। ये 10 थी, ये 30 थी पहले, तो ये 10 गुणा 30, ये भी तो 30 बन गई। अब इसको हल कर लो, 3 का गुणा x से, 3 का गुणा 5 से, 2x माइनस 5। अब देखो बच्चों x वाले पद अपने को एक तरफ करने होते हैं, बिना x वाले एक तरफ करने होते हैं। यही तो पढ़ा था अपने भी, किसी भी रेखिक समीकरण को, एक चर वाली रेखिक समीकरण उसको हल करना है तो x वाले पद है उनको लगभग अपने बाईं तरफ रखते हैं और संख्या उसको दाईं तरफ रखते हैं। तो देखिए बच्चों 3x माइनस का 2x माइनस 5 और प्लस के 15, ये माइनस का 15 था, दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो x बराबर 10। ये किसकी आयु आ गई बच्चों, श्रेया की आयु आ गई। तो श्रेया की आयु कितनी है बच्चों, 10 वर्ष। और अर्जुन की आयु कितनी है बच्चों, उससे 2 गुना है, तो ये आ गई 20 वर्ष। इस तरह से यदि अपने देखें, अब देखो 5 साल पहले ये 5 साल का था, ये 15 साल का था, तो देखो 3 गुना था ना। तो इसी तरह इन सवालों में अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं, है ना। रोचक सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल है। तो आप इन उदाहरणों को अच्छी तरह से समझ के और 2.4 के सवाल है उनको करने का प्रयास कीजिए।
देखिए कितने सवाल आप स्वयं कर पाते हैं। मेरा विश्वास है सारे सवाल आपको आएंगे, क्योंकि आप एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। और यदि अपने स्वयं कुछ प्रयास करेंगे तो बच्चों अपने गणित में बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। मेरा विश्वास है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको गृह कार्य के रूप में बहुत सुंदर ढंग से तैयार करके और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।